ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 के अध्याय 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उस अध्याय का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 35 है। इसका मतलब इससे पहले अपन 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो उनको जाके देखें आप। इस अध्याय देखो, इस अध्याय में थोड़ी सी सिली सी मिस्टेक हो जाती है, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। तो इन 34 क्वेश्चन को आप देखोगे ना, तो आपको ये बेसिक आपकी जो मिस्टेक होती है ना, वो कभी नहीं होगी। बस आपको ये जो प्लेलिस्ट है ना, इसको पूरा देखना है, क्योंकि मैंने इसी लेवल से आपको समझाया हुआ है कि आपको बिल्कुल बेसिक मिस्टेक आपकी नहीं होगी इसमें, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, इसको समझते हैं और इसको करते हैं। तो पूरा वीडियो देखना है आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। अब देखो मेरे पास क्या है, एक 80 मीटर, देखो ये मैंने मान लिया कि ये कितनी है, 80 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है, ये जो चौड़ाई है, ये कितनी है, 80 मीटर। ये सड़क है मेरी, ठीक है, 80 मीटर सड़क है। और इसके दोनों ओर मतलब यहाँ पे और यहाँ पे दो खंभे, देखो आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। तो समान लंबाई के खंभे बना दिए मैंने, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये समान लंबाई के दो खंभे है ना। इसको नाम दे दो ए बी, और इसको नाम दे दो सी और डी, ठीक है। ये दो खंभे हैं। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब देखो ये दोनों खंभे हैं, ए बी खंभा और सी डी खंभा, इन दोनों के बीच यहाँ सड़क पे कोई भी एक बिंदु लेना है हम लोग को, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो देखो मैंने एक बिंदु ले लिया, मैं एक बिंदु ले लूँगा ये वाला, यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो, बीच में नहीं लेना है ना। बीच में क्यों नहीं लेना वो बताऊँगा। देखो ये मैंने यहाँ से लिया, इसका जो उन्नयन कोण है इस बिंदु का, ये, और इस बिंदु से इस वाले बिंदु का जो उन्नयन कोण है, तो इसको मिला रहा हूँ मैं, ये मिला दिया ना। अब देखो मुझे बताओ कौन सा 30 डिग्री होगा और कौन सा 60 डिग्री होगा। तो देखो ये पास में है, ये ज़्यादा घूम रहा है, ऊपर जा रहा है, देखो पास में है ना, तो ये वाला 60 डिग्री होगा, और ये दूर है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। देखो ध्यान रखना, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जितना जैसे ये है, ये बिंदु पास में है, तो ये कोण जितना ही बड़ा है, देखो ये पास में ना कम दूरी है, और एकदम ऊपर की ओर देख, जैसे अपन एक बिल्डिंग के पास में खड़े हुए हैं, जैसे आप विजय स्तंभ देख लो, उस विजय स्तंभ के आप पास में खड़े हुए हैं और एकदम ऊपर देख रहे हो, तो आपको ज़्यादा ऊपर गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी। और एक विजय स्तंभ है, आप उसको 2-3 किलोमीटर दूर से देख रहे हो, तो आपको थोड़ी गर्दन को कम ऊपर करना पड़ेगा, ऐसे दिखाई दे जाएगा वो, है ना पूरा। और यदि आपको पूरा देखना है, यदि बिल्कुल पास में, तो आपको गर्दन को बहुत ऊपर करना पड़ेगा। तो वहाँ पे कोण ज़्यादा, जितना पास रहेंगे ना किसी भी चीज़ के, और उसको पूरा देखना है, तो अपना वो गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी, यदि बड़ी है तो वो कोण बड़ा बनेगा। तो ये देखो ये पास में है, तो इसके लिए ये जो कोण है बड़ा है और ये छोटा है। अब देखो यहाँ पे समझना, इसकी लंबाई अपने को देनी रखी खंबे की, तो इसकी मान लिया मैंने x लंबाई है, ये x मीटर है। तो मुझे बताओ ये भी x मीटर होगा, क्यों होगा x मीटर, क्योंकि दोनों खंबे समान लंबाई के हैं। अब देखो ये पूरा a से लेकर c तक की दूरी कितनी है अपनी, 80 है। ये मैंने बिंदु मान लिया e, ठीक है, ये पूरी 80 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मान ली मैंने y, क्या मान ली y। तो मुझे बताओ ये a से लेके e तक की जो दूरी है क्या हो जाएगी, 80 माइनस y हो जाएगी। देखो ये पूरी y है, ये y मान ली मैंने, तो ये क्या हो जाएगी, 80 माइनस y, है ना। ये ध्यान रखना, ये 80 माइनस वाई को, मैंने पूरी 80 थी उसमें से y को घटा दिया, तो 80 माइनस वाई, ठीक है। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में अपन यूज़ करते हैं। देखो अब देखो ये थीटा है, थीटा की जो सामने की भुजा होती है ना, वो क्या होती है, लंब होती है। तो ये क्या है, अपनी लंब है, तो ये अपने आप ही y क्या हो गया, अपना आधार हो गया, आधार हो गया, है ना। अब ये थीटा है, इसके सामने की भुजा ये क्या है, अपनी लंब है, लंब है ना। तो ये अपने आप ही क्या हो गया, 80 माइनस वाई, क्या वाई क्या हो गया, अपने आप ही आधार हो गया, आधार। और ध्यान रखना ये 90 डिग्री का कोण है। इसके सामने की जो भुजा होती है हमेशा क्या होती है, वो कर्ण होती है, कर्ण। ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने की ये जो भुजा है ये हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी।
ठीक है। अब देखो मैं कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज ई सी डी में, त्रिभुज ई सी डी में, ई सी डी में देखो। अब देखो यहाँ पे ना अपने को लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो लाल बटे कक्के से देखो एल ए एल बटे के ए। तो देखो अपने को लंब दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है, तो लंब देखो ये लंब बटे कर्ण है, लंब और कर्ण है, कर्ण तो दिया नहीं हुआ है तो ये तो लेंगे नहीं। ये आधार बटे कर्ण है, तो अपने को कर्ण इसमें भी नहीं दिया हुआ तो ये भी नहीं लेंगे। ये लंब बटे आधार, ये देखो लंब भी दिया हुआ है और आधार भी अपने पास है, तो ये वाला यूज़ करेंगे। और ये क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा होता है। ये साइन थीटा होता है, ये कोस थीटा होता है, ये टेन थीटा होता है ना। तो देखो त्रिभुज ई सी डी में अपन यूज़ करेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एक पॉइंट और बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे उन्नयन कोण ये 60 डिग्री क्यों लिया है, ये वाला क्यों नहीं लिया, ध्यान रखना। तो इसका भी ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना जो उन्नयन और अवनमन कोण होता है ना, पहले तो उन्नयन कोण क्या होता है, तो उन्नयन जो कोण होता है ना, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनने वाला कोण होता है, नीचे से ऊपर की ओर, है ना। और अवनमन कोण होता है जो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनता है, ठीक है। और उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। ये जो लाइन है ये क्षैतिज रेखा है, इसको बोलेंगे अपन क्षैतिज रेखा। तो उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा कौन सी रेखा के साथ बनते हैं, क्षैतिज। और ये जो लाइन होती है इसी इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा होते हैं। तो हमेशा ध्यान रख लेना कि उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। कौन सी रेखा के साथ बनते हैं, क्षैतिज रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ कभी भी नहीं बनते, क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं, ठीक है। तो ये क्षैतिज रेखा है, देखो इसके साथ ये क्षैतिज रेखा है तो इसके साथ ये उन्नयन कोण बना हुआ, इधर भी ये क्षैतिज रेखा है तो इसके साथ ये उन्नयन कोण बना हुआ, ठीक है। यहाँ नहीं बनेगा, ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे नहीं बनेगा ये। यदि यहाँ बना दिया आपने तो गलत है, क्योंकि ये यहाँ बनाओगे तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ बनेगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, है ना। अब देखो टेन थीटा पर त्रिभुज ई सी डी में, तो ई ये रहा, सी ये रहा, डी रहा, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, तो देखो टेन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब का मान कितना है, एक्स है, देखो लंब एक्स है अपना, और आधार, आधार कितना है अपना वाई, तो ये वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से समझना, यहाँ से लिखा हूँ टेन 60 डिग्री का जो मान होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, ध्यान रख लेना इसको। टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर होता है √3, है ना, बराबर एक्स बटे वाई, ठीक है। ये एक तो ये मान आ गया अपना, ठीक है। अब देखो त्रिभुज, अब अगला त्रिभुज यूज़ करूँगा मैं, त्रिभुज देखो, अब देखो त्रिभुज ए बी ई में यूज़ करूँगा मैं। तो देखो इसमें भी देखो ये लंब दिया हुआ है और ये आधार दिया हुआ है, देखो थीटा के सामने गुजर लंब और आधार, तो लंब और आधार में संबंध क्या होता है अपना, टेन थीटा का। तो लंब का मान है एक्स और आधार का मान है 80 माइनस वाई, तो मैं टेन 30 डिग्री बराबर 80 माइनस वाई रख दूँगा। तो देखो त्रिभुज, देखो त्रिभुज ए बी ई में, है ना, वही टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखो टेन थीटा क्यों लिया है मुझे, क्योंकि लंब का मान दिया हुआ है मुझे और आधार का मान भी दिया हुआ है, इस वजह से टेन थीटा यूज़ कर रहा हूँ। तो टेन थीटा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा 60, तो 30 डिग्री, 30 आ जाएगा ना, 30 दे रहेगा ना, 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब का मान है अपना एक्स और आधार का मान कितना है 80 माइनस वाई। देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये त्रिभुज अपना देखो टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, इसके सामने की भुजा लंब, लंब का मान कितना है एक्स और आधार का मान कितना है 80 माइनस वाई। इसी त्रिभुज का आधार लेना है ना, त्रिभुज जो बोला है ना, देखो ए बी ई बोला है, तो ए बी का में आधार क्या है ए ई है, तो ए ई की लंबाई कितनी है 80 माइनस वाई, तो यही लेनी है ना। अब देखो आ जाओ वापस इस पर, अब देखो टेन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है अपना 1/√3 बराबर एक्स बटे 80 माइनस वाई, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये 80 माइनस वाई को मैंने इधर गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 माइनस वाई, और इस √3 को इधर गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा √3 एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान देना, इसमें देखो थोड़ा सा देखना, इस √3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक है, ठीक है। इस वाली समीकरण में देखना है ना, इसमें देखना थोड़ा सा, इस y को मैं इधर गुणा कर रहा हूँ और x को इधर गुणा कर रहा हूँ, है ना, एक को इधर, तो ये हो जाएगा
√3 को y से किया तो √3 y बराबर x हो जाएगा। x को x से करेंगे तो ये आ जाएगा। तो x का मान कितना गया अपने यहाँ से √3 y। तो ये x का मान इस समीकरण इसमें रखने पर देखो ये x का जो मान है यहाँ पे रखूँगा मैं, है ना, इस जगह। तो देखो यहाँ पे सिंपल कर रहा हूँ। तो देखो 80 माइनस y बराबर, ये x की जगह क्या रखूँगा 80 माइनस वाई √3। ये देखो √3 और x की जगह क्या रखूँगा, x का मान कितना है √3 y, तो गुणा √3 y ये रख दिया मैंने, है ना। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, इस समीकरण में x की जगह, इस x की जगह मैंने ये रखा है √3 y। ठीक है, अब देखो 80 माइनस वाई बराबर √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये y है। सही से ध्यान रखना, √3 गुणा √3, तो ये आ जाएगा अपना 3। ठीक है, अब देखो ये y है माइनस का, इसको मैं बराबर के इधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो 80 बराबर 3y प्लस y, तो 80 बराबर 3y और y कितने हो जाएंगे अपने 4y। अब देखो मुझे y का मान निकालना है, 4 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, बराबर के इधर भेजूंगा तो कहाँ चले जाएंगे भाग में। देखो 80/4 बराबर y। देखो मुझे y का मान निकालना है, 4 इस y की गुणा में, तो इसको बराबर के इधर भेजूंगा तो कहाँ चले जाएंगे भाग में। अब देखो 80 में 4 का भाग देंगे कितना चला है 20, तो y का मान आ गया अपना 20। ठीक है, अब देखो y क्या था वो देख लेते हैं अपन। तो देखो ये जो y आया ना, ये y का मान आ गया अपना 20 आ गया। तो ये जो खंबा है ये कितनी दूरी पे है C बिंदु से, तो ये दूरी पे 20 हो जाएगा, और इधर से यहाँ 20 घटा देंगे तो यहाँ इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। देखो 80 माइनस 20 तो ये 60 हो जाएगी। तो ए से कितनी दूरी पे है 60 मीटर दूरी पे है, और बी से सी से कितनी दूरी पे है ये बिंदु 20 मीटर की दूरी पे। अब अपने को x का मान भी निकालना है, खंभों की ऊंचाई भी तो निकालनी है। देखो खंभों से बिंदु की दूरी बता दी अपनों ने 20, इधर से तो 20 है और इधर से 60 है ना। अब अपनों को खंभों की ऊंचाई भी बतानी है, खंभों की, तो x का मान भी बताना, तो x का मान भी निकाल लेते हैं। देखो निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे y का मान आ गया 20 है ना। अब देखो y का मान कहीं पे भी रख दो, इस समीकरण में रख दो यहाँ पे, या फिर यहाँ रख दो, कहीं पे भी रख दो y का मान, तो x का मान आ जाए। मैं ये सिंपल है तो यहाँ रख रहा हूँ ना। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, है ना। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो √3 y बराबर x, तो √3 और y की जगह कितना आ जाएगा 20, तो ये 20 हो जाएगा इससे गुणा, तो x, तो ये 20 √3 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया अपना 20 √3, और √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732, ये मान होता है x बराबर। अब इसको गुणा कर लो आप, तो सबसे पहले ऐसा करो 2 से गुणा कर लो, तो ये आ जाएगा 4, 6, 7 दूनी 14 के 4 हासिल का 1, 2 और 1 3, और ये पॉइंट, तो ये 34.64 आ जाएगा। ये 20 से इसको गुणा करोगे ना तो ये 34.64 आ जाएगा। अब गुणा करके देख लेना इसको, सिंपल सा है ना। देखो मैंने 20 से गुणा किया है तो 34.64 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान आ गया अपना 34.64, या फिर आप ये भी लिख सकते हो 20 √3, ये भी सही है। इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा, इतना लिख दिया तो अच्छी बात है। ठीक है, तो x का मान आ गया, और x क्या था अपना खंभों की ऊंचाई थी। तो ये खंभों की ऊंचाई भी अपनी 20 √3 या फिर 34.64 मीटर। ठीक है, तो देखो तो ये खंभों की जो आई अपना मान, ये क्या आएगी अपना खंभों की जो ऊंचाई है ये 20 √3 आएगी अपनी, या फिर इसको बोलते अपन 34.64 मीटर। ठीक है, तो इसमें अपनों ने खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात कर ली, और इन खंभों के बीच में वो जो सड़क पे कहाँ पे बिंदु रखा गया है वो भी अपनों ने ज्ञात कर लिया, और दूरी भी ज्ञात कर ली। तो एक इधर सी बिंदु से था ये 20 मीटर दूर, और ए से आया अपना 60 मीटर दूर। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।